बोची चरारनी गांव में यहाँ पे ग्रामीणों की समस्या ये है कि यहाँ पर पुल नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं घाट पे सरकारी का मुख्य सड़क है, और अगर यहाँ पुल बनती है तो यहाँ के लोगों को डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा उस गवर्नमेंटल रोड से। क्या सर, मतलब जो चाचा जान आप ये नदी को क्रॉस करके आए हैं पानी में इतने ठंड में, क्या लग रहा है? बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत। क्या चाहते हैं, पुल की मांग कर रहे हैं क्या? पुल दे दीजिए तो आराम से जाएगा आएगा पब्लिक। सुन रहे हैं कि कई वर्षों से यहाँ के लोग पुल का मांग कर रहे हैं। बहुत वर्षों से तलब कर रहा है और ये यहाँ हो नहीं रहा। क्या क्या मुख्य समस्याएं हो रही है पुल ना होने की वजह से? बहुत परेशानी है, हेल के जाना पड़ता है, डूब जाता है कितने आदमी। आवाज बोची पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद अली हसन से बात करने की कोशिश करेगा। तो क्या लगता है सर, आज आप अपने जनता के साथ खड़े हैं, यहाँ की जनता हमारे चैनल से रूबरू हो रही है, क्या लगता है ये पुल का मांग जो आप लोग कर रहे हैं ये जायज है? बहुत जरूरी है। जैसे जिंदा रहने के लिए आदमी को जीवन जरूरी है, उसी तरह पुल का ही जरूरी है। यहाँ पे तो बहुत सारी बद से बदतर बुरा हाल है। ये पुल नहीं रहने का कारण किसान करीब हजारों एकड़ जमीन बर्बाद है उसका। अगर पुल हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ का निदान होगा, जो कि भविष्य के लिए सबके लिए अच्छा ही होगा। अब बेरोजगारी ये पुल का कारण से इतना बढ़ गया है, ये सब इलाका में बालू बूढ़ी का अलावा कुछ है नहीं। जो खेती बाड़ी है सबका नदी के उस पार है, और उसमें लाने के लिए छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे जो भी है, बहुत से जन जो है नदी में डूब के मर चुके हैं, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, यही मांग है, पुल बन जाए, सब किसानों के लिए अच्छा रहेगा। आप क्या कहेंगे भाई साहब? बिल्कुल पुल बनना चाहिए वहाँ पे। आए दिन हम बाढ़ की स्थिति हम लोगों को देखते ही हैं। सीमांचल का इलाका है, बाढ़ पीड़ित इलाका है। यहाँ पे जब बाढ़ आ जाता है तो आने जाने में बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। खेत खलियान है उधर, उसके बाद गांव है, आने जाने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन घटना होते रहता है वहाँ पे। क्या कहते हैं कि अभी हम लोग का जैसे खेती का सीजन है, जाने आने के लिए गाड़ी वगैरह लेकर के हम लोग त्रिशुलिया घाट होते हुए डमेली महनपुर होते हुए तब हम लोग खेत। अगर पुल बन जाता है तो कितने किलोमीटर का फासला कम पड़ जाएगा? कम से कम 20 किलोमीटर का फासला दूरी कम तय करना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए, जैसे कि हम लोग इस साइड पे रहते हैं, उस साइड जो है उस साइड में हम लोगों को बहुत सारा खेत खलियान है। हम लोग हमेशा हर रोज़ सुबह उठ करके सुबह 4 बजे 5 बजे ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन हम लोग इस साइड से उस साइड ना जाए खेत देखने के लिए। जैसे अभी देख लीजिए, हम लोग ये धान काटे हैं इसके लिए हम लोग हर दिन सुबह 4 बजे 5 बजे जग करके जाते हैं। हर दिन सुबह जैसे कि कुहासों गिरते रहता है, हम लोग उस समय भी आकर के इस साइड से उस साइड जाते हैं। और ऐसा कोई वर्ष नहीं है, मतलब ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल में 1 नाव 2 नाव डूबता ना हो। और ये नदी ऐसे ही पार नहीं होती है, कभी कभी नदी तैर के भी पार करना पड़ता है सुबह सुबह। और ऐसा कोई, मतलब ये नदी जो है ऐसा कोई वर्ष नहीं होगा जिसमें कि 1 2 3 4 बच्चे का मौत ना होता हो। इससे फिर ये इलेक्शन कुछ समय पहले जो इलेक्शन था, इलेक्शन के बीच में ही एक बच्चे का यहाँ पर हादसा हुआ। वो भी इस साइड से उस साइड जा रहे थे, वो मछली मार रहे थे, लेकिन उसका खेत था, वो खेत ही में देखने के लिए गए थे, उधर से आ रहे थे, बाकी उसके हाथ में जाल था। वो भी लड़का इसी पुल के माध्यम कहिएगा तो ये एक ही पुल का ही रीज़न है। खैर वो भी लड़का पानी में ही डूब करके मरा, इसीलिए हमारी सरकार। तुम इस गाँव के नौजवान हो, तुमने रीजन मुझे जोड़ाया कि द रीजन बिहाइंड द डेथ ऑफ ए चाइल्ड इज द ब्रिज की वजह से ये डेथ हो रहे हैं बच्चों का। तो ये ब्रिज का जो मांग है, तुमको क्या लगता है कि बोची पंचायत से जो ये ग्रामीणों का मांग है, क्या ये पुल की मांग जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। जब हम इतना छोटा तरह उम्र के लड़के को जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर पुल का बंदोबस्त होनी चाहिए, यहाँ पर ज़रूरी है, तो अगर किसी भी इन भाई साहब से भी पूछ लीजिए, अगर ये बोलेंगे तो। तुम्हारी उम्र क्या है? अभी लगभग हमारे 17 साल हैं। 17 साल का युवा आज नयन राज आपकी आवाज़ चैनल से अगर पुल की मांग कर रहा है तो इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो अंतिम सवाल कि पुल बनना चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए, 100%। जी हाँ, बिल्कुल जायज़ है, यहाँ ज़रूरी है, पुल का निर्माण होना चाहिए। हमारा जो है, हम देखिए पॉजिटिव साइड पे भी बात करते हैं, नेगेटिव साइड पे भी हमारा चैनल हमेशा बात करता है। हम एडवांटेजेस भी जोड़ाते हैं पब्लिक को, डिसएडवांटेजेस भी दिखाते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को। देखिए नज़दीक में पुल आपका रामपुर मोहनपुर नज़दीक पड़ता है, तुरंत आपको पुल सरकार जो है नज़दीक पे पुल देने में असमर्थ होती है। सरकार ये भी बहाना कर सकती है कि तुरंत रामपुर घाट पे पुल देंगे और उसके कुछ दूर आगे में आपको कैसे हम पुल देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि इसी देश में 300 करोड़ का IPL होता है। अभी हाल फिलहाल में चुनाव भी हुआ, हाल फिलहाल में IPL का रिजल्ट भी आया।
दोनों फाइनल था 10 तारीख को, और 10 तारीख को हमारे बिहार चुनाव का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला भी आना था। तो आपको पता है कि चुनाव और IPL में कितने खर्च हुए हैं? जी नहीं पता है। एक एक मैच में सर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे IPL में कितना खर्च हुआ होगा। अभी आपने देखा चुनाव में जो स्कॉर्पियो लेकर के आ रहे थे लोग सब, तो वो पैसा नहीं था क्या? मैं आपको बता दूं, मैं अपने दर्शक को बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान पेपर का फ्रंट पेज जो भी पढ़ते हैं, आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान पेपर के अनुसार 93% अभी जो नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल में जो आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री बनी है 93% मंत्री करोड़पति हैं। और लोग कह रहा है, पब्लिक कह रहा है बगल बगल में पुल नहीं मांगिए। पुल क्यों नहीं मांगे? पैसे की कोई कमी है क्या आपके पास? IPL यार 300 करोड़ की IPL हो जाती है, चुनाव आपने करवाया इतने तो पब्लिक के वेलफेयर के लिए क्यों ना हो? पब्लिक की भलाई के लिए पुल क्यों नहीं बने? तो मैं बोलना चाहूँगा यहाँ के जो लोकल जो MLA है, ये जो हमारे चनारनी घाट में जो नाव तक नहीं दिए हैं, वो क्या पुल बनाएंगे? मतलब अभी तक नाव नहीं मिला है। जब हम रामपुर मोहनपुर घाट की कवरेज ले रहे थे, जब मैं खुद रामपुर मोहनपुर घाट के लिए पुल मांग रहा था, तो वहां पर बोला गया कि सरकारी नाव नहीं है तो प्राइवेट नाव है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही हालात है क्या? हमको एक बात बताइए, अभी तक तो यहाँ पे तो नाव तो दिए नहीं, वो पुल कहाँ से देंगे? और बात रही यहाँ की जो हमारे कब्रिस्तान है, उसमें बाउंड्री तक नहीं हुआ है। कोई पूछने वाले नहीं यहाँ पे, सब यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो कोई पूछने वाला आता है, हम लोग को कोई बताने वाले आते हैं नहीं। भाई जो घाट है उस घाट का नाम क्या है भैया? समदा घाट। क्या नाम है? समदा घाट। तो क्या है, क्या क्या समस्याएं हो रही है? मुख्य समस्याओं के बारे में बताएं। क्या है, पुल निर्माण होना चाहिए क्योंकि लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है। इस पार से उस पार किसान हो या आने जाने वाले हो, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाला रास्ता। जानकार बताते हैं कि पुल ना बनने के पीछे ये भी रीजन है कि उस साइड मतलब कि नदी के उस पार घर ज्यादा नहीं है, इस वजह से पुल नहीं बना। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? घर है लेकिन बहुत दिनों से मांग की जा रही है सरकार से, लेकिन सरकार इस पर कोई अर्जी नहीं दे रहा। निर्माण होना चाहिए भैया। आप बताइए। पुल बनाइए और क्या बताएंगे, कितना बताएंगे? तो पुल बनाइए। तो क्या समस्या हो रही है यहाँ के ग्राम? यहाँ से अभी होता है ना, क्या कहते, पुल नहीं बनता, आदमी सबको दिक्कत होता है, सब होता है। 5 बार लाभ पलट गया है, ठीक है, आदमी बहुत नुकसान होता है। इस पार उस पार से जाने से नुकसान होता है। पुल बन जाएगा तो हम लोग को सुविधा होगा। आदमी को आना जाना बिल्कुल बाधित हो रहा है, और सब जो भी मेन रास्ता यही है। चाचा जान पुल मांगते हैं? हाँ, पुल मांगते हैं। पुल की मुख्य समस्या के बारे में? समस्या में बहुत दिक्कत होता है पार होने में। चाचा जान क्या लगता है, पुल चाहिए? देखिए, हम लोगों को फारबिसगंज जाने में अररिया होते 20 किलोमीटर दूरी पड़ता है। ऐसे खवासपुर होते केवलासी होते हुए हम लोगों को 20 किलोमीटर का कम दूरी पड़ेगा, समझे। हम लोगों का घाट पर पुल होना चाहिए, समदा घाट पर। तो चाचा जान क्या पुल बनना चाहिए? हाँ, पुल होना चाहिए, जो है कि ये पार होगा। बहुत दिक्कत उठाना पड़ता है। एक ठो नाव है, वही नाव जो है यहाँ से लेके वहाँ तक कोई इधर लड़ाई करता है, लेने के लिए कोई उधर लड़ाई करता है, वही नाव को सब जो है कि परेशान हो जाता है। एक साल में एक नाव खत्म, फिर नाव जल्दी नहीं आता है। मतलब ग्रामीणों को बहुत ज्यादा समस्या हो रही है पुल ना होने की वजह से। बहुत ज्यादा समस्या है ग्रामीणों को। और ये पानी देखिए, जो पानी में अभी पैर दिए हुए हैं, कितना ठंडा भी है ये। जब पानी तो ये पानी बहुत ठंडा है, दर्शकों को मैं बता दूं, ये पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। और इस पानी में बच्चों को उस पार जाने के लिए, ग्रामीणों को उस पार जाने के लिए नदी के ठंडे पानी से होकर क्रॉस करना पड़ता है। पुल की जो मांग कर रही है यहाँ की जनता, तो क्या लगता है ये पुल बन जाएगा तो क्या क्या मतलब आप लोगों को फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, बहुत। तब हम लोग यहाँ रात भी ठहर सकते हैं नदी के उस पार। ऐसे तो दिन में आते हैं तो सोचते हैं कि दोबारा वापस घर नहीं पहुँच पाएंगे, ये नदी का भरा हुआ रहता है। ऐसा क्यों? मतलब दिन में कहाँ जाते हैं उस पार? खेती करने के लिए। मतलब आप लोगों की खेत जो है वो नदी के उस पार है। नयन राज आपकी आवाज चैनल अपने जनता के सिर्फ लगातार मांग ही करता है। मांगे पूरी कहां से की जाएगी? मैं आपको बता दूं, आपको 10 तारीख याद होगा। 10 तारीख को चुनाव का रिजल्ट भी आने वाला था और IPL का रिजल्ट भी आने वाला था। वो IPL कराने के लिए आपके पास 3000 करोड़ रुपए आ जाते हैं।
300 करोड़ रुपए आ जाते हैं। चुनाव में स्कॉर्पियो से नीचे, सफारी से नीचे कोई नेता नहीं बैठता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो। लेकिन रामपुर की स्थिति हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा चुके हैं। आज हम बोची में अपने जनता से रूबरू हो रहे हैं, अपने जनता की जुबान से जनता के दर्द को लगातार कवरेज दे रहे हैं। हम पुल की मांग इसलिए नहीं करते कि ताकि हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करना है या किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करना है। आजाद भारत में जिस जगह पर कभी कोई पुल बना नहीं, वहां पर 1 से लेकर के 1000 तक सभी दोषी हैं और पुल बनना चाहिए ना।